कल्पना कीजिए अंतरिक्ष के उस अथाह गहराई में जहां समय और स्थान की परिभाषाएं धुंधली पड़ जाती हैं। वहां से लौटना महज एक यात्रा नहीं बल्कि एक संघर्ष है, एक चुनौती है और एक अनजान डर भी। ऐसे में जब कोई अंतरिक्ष यात्री महीनों तक वहां रहकर लौटता है तो उसकी हर एक कहानी अपने आप में इतिहास का हिस्सा बन जाती है। ऐसी ही एक कहानी है भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स की, जिनकी अंतरिक्ष से वापसी एक महाकाव्य की तरह है। कभी इंतजार, कभी निराशा, तो कभी उम्मीद की किरण। सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच वेलमोर की अंतरिक्ष से पृथ्वी पर वापसी अब तय हो चुकी है। 18 मार्च 2025 को भारतीय समय अनुसार सुबह 10:35 पर स्पेस एक्स के अंतरिक्ष यान ड्रैगन को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी कि ISIS से अनडॉक किया जाएगा। यह अनडॉकिंग प्रक्रिया एक साधारण तकनीक कार्य नहीं बल्कि कई जटिलताओं से भरा है, जहां मौसम, समुद्री स्थिति, यान की स्थिति और रिकवरी टीम की तैयारी जैसे कई कारक जुड़े होते हैं। स्प्लैश डाउन की जगह भी इन्हीं कारकों के आधार पर तय की जाएगी। सुनीता और विलमोर ने 5 जून 2024 को स्टार लाइनर नाम के परीक्षण यान से ISIS के लिए उड़ान भरी थी। उस समय उनका लक्ष्य अंतरिक्ष में कुछ हफ्ते बिताकर वापस लौटना था, लेकिन नियति ने कुछ और ही लिखा था। स्टार लाइनर में तकनीकी खराबी ने उन्हें 286 दिनों तक ISIS में रोक लिया। ये खराबी एक साधारण समस्या नहीं थी, यान के थ्रस्ट बंद हो गए जो अंतरिक्ष में दिशा निर्धारित करने का काम करते हैं। हीलियम भी खत्म हो गया, जिससे यान की वापसी की योजना बाधित हो गई है। महीनों तक चली तकनीकी समस्याओं के बीच वापसी की उम्मीदें क्षीण होती गईं, लेकिन ये पहली बार नहीं था जब सुनीता की अंतरिक्ष से वापसी अटक गई हो। उनकी पहली यात्रा के दौरान भी जब नासा का अटलांटिस यान उन्हें वापस लाने की तैयारी कर रहा था तो बाहरी सुरक्षा कवच में दरार आ गई थी। अंतरिक्ष केंद्र के कंप्यूटरों में खराबी आ गई और सोलर पैनल को 4 बार ठीक करने की कोशिश करनी पड़ी। 6 महीने से अधिक समय तक ISIS पर रहने के बाद सुनीता को सुरक्षित लाने में नासा को सफलता मिली, लेकिन इस दौरान सुनीता ने अपने धैर्य और हिम्मत का परिचय दिया। इस यात्रा के दौरान ही उन्होंने महिला अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा किया गया सबसे लंबा स्पेस वॉक का रिकॉर्ड बनाया था। स्पेसक्राफ्ट की तकनीकी गड़बड़ी की वजह से नासा को अपनी योजना बदलनी पड़ी। स्टार लाइनर से लीक हो रहे हीलियम ने वापसी को और भी मुश्किल बना दिया। ऐसे में नासा ने एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स का सहारा लिया, ड्रैगन यान को स्टार लाइनर के विकल्प के रूप में चुना गया और आखिरकार 14 मार्च 2025 को ड्रैगन ने उड़ान भरी। अगर सब कुछ ठीक रहा तो 19 मार्च 2025 को सुनीता विलमोर और उनके साथी अंतरिक्ष यात्री सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर लौट आएंगे। सुनीता विलियम्स का ये सफर किसी प्रेरणा से कम नहीं है। 286 दिनों तक अंतरिक्ष में रहकर उन्होंने न केवल ISIS पर महत्वपूर्ण प्रयोग किए बल्कि अंतरिक्ष में मानव अस्तित्व की संभावनाओं को और मजबूती दी है। वो अब तक 9 बार स्पेस वॉक कर चुकी हैं, जिसमें कुल 62 घंटे 6 मिनट का समय शामिल है। इस मामले में वो महिला अंतरिक्ष यात्रियों में सबसे आगे है। अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा समय बिताने का रिकॉर्ड क्रिस्टीना कोच के नाम है, जिन्होंने 328 दिन बिताए। वहीं पिगी विटसन 289 दिन के साथ दूसरे स्थान पर हैं। सुनीता अब इस सूची में तीसरे स्थान पर आ गई हैं। ISIS में एक बार में सबसे ज्यादा 371 दिन बिताने का रिकॉर्ड फ्रैंक रूबियो के पास है, जबकि कुल 675 दिन के साथ पिगी विटसन का नाम सबसे ऊपर है। सुनीता विलियम्स की ये यात्रा महज एक वैज्ञानिक उपलब्धि नहीं बल्कि एक संघर्ष, एक प्रतीक और एक आदर्श है। उनके साहस और समर्पण ने ये सिद्ध कर दिया कि अंतरिक्ष की गहराइयों से भी कोई मनुष्य लौट सकता है, बशर्ते उसके पास धैर्य, साहस और खुद पर विश्वास हो। उनकी इस प्रेरणादायक यात्रा के माध्यम से हम सभी को ये संदेश मिलता है कि कठिनाइयां चाहे कितनी भी हो, अगर इरादे मजबूत हों तो हर मुश्किल राह को पार किया जा सकता है।
अब जब उनकी वापसी का समय करीब है तो दुनिया एक बार फिर उस क्षण का इंतजार कर रही है जब सुनीता और उनके साथी अंतरिक्ष से पृथ्वी पर कदम रखेंगे। ये क्षण न केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा बल्कि मानव साहस और दृढ़ता की मिसाल भी बनेगा। सुनीता विलियम्स एक नाम, एक प्रेरणा और एक ऐसा चेहरा जिसने अंतरिक्ष की गहराइयों से लौटकर साबित कर दिया कि असंभव कुछ भी नहीं है।